नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चला रही है, जिससे बदमाशों की धरपकड़ जो है वो बहुत तेजी के साथ हो रही है। कई बदमाश एनकाउंटर में ढेर भी की जा चुके हैं, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो वाकई में पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। वो इसलिए क्योंकि एक ही रात में 4 लोगों की निर्मम हत्या यहाँ पर कर दी जाती है। अमेठी से जानकारी सामने आई, जहाँ पर 4 लोगों की निर्मम हत्या की गई और इसमें खास बात ये निकलकर सामने आ रही है कि जो हत्यारा है वो पहले ही जान का दुश्मन बना बैठा था। और खास बात यह है कि उसने हत्या करने से एक रात पहले ही अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था कि आज चारों को मार दूंगा और आज 4 हत्याएं की जाएंगी। स्टेटस लगाने के बाद वारदात को अंजाम दिया, गोली मारकर हत्या की गई है और उसके बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया है। एक तरफ पुलिस का लगातार ये कहना है कि हम बदमाशों की धरपकड़ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को बदमाशों से मुक्त कराया जा रहा है, किसी की भी हत्या नहीं करने दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके से सामूहिक हत्या की जाती है, 4 लोगों की हत्या एक अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है और खुले तौर पर ऐसे जो मानसिकता के लोग हैं वो हमारे बीच में रह रहे हैं कि किसी बात को लेकर इतनी गुस्सा कि 4 लोगों की मौके पर ही उनकी हत्या कर दी गई और हत्यारा मौके से फरार भी हो गया। बड़े सवाल उठना लाजमी हो जाते हैं, क्योंकि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। पुलिस की तरफ से तमाम दावे होते हैं, तमाम वादे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ सिर्फ और सिर्फ खाली रहते हैं। वारदात जब हो जाती है उसके बाद पुलिस खाना पूर्ति करने के लिए वहां पर पहुंचती है। अमेठी में भी वही देखने को मिला, व्हाट्सएप स्टेटस पर पहले लगा दिया गया कि हत्या करूंगा, हत्या की गई, उसके बाद फरार भी हुआ और उसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। जो अभी रिसेंट अपडेट यहाँ पर सामने आया, फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी करने के प्रयास भी यहाँ पर कर रही है। मेरी सहयोगी सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी पूछेंगे इस मामले को लेकर क्या अपडेट है। सोनी, जिस तरीके से अमेठी में 4 लोगों की हत्या हो गई है और पुलिस के हाथ अभी तक खाली है, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए, इस हत्या को देखकर साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये पूरी सोची समझी साजिश है। इसमें 2 मासूम बच्चे हैं, पति है और पत्नी है। जो पति है वो स्कूल में शिक्षक है, पढ़ाते हैं वो। और इस घटना के पीछे का मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो उसकी पत्नी है उसने पहले ही, एक आरोपी है चंदन नाम है उसका, उसके ऊपर उन्होंने 18 अगस्त को एक एफआईआर पुलिस में दर्ज करवाई थी। उसमें एफआईआर में कराई थी कि वो उनके साथ अभद्र तरीके से बात करता है, छेड़खानी करता है। तो इसका जब विरोध पति ने किया तो फिर उसने, जो चंदन है, उसने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद एफआईआर में साफ तौर पर उसकी पत्नी ने कहा भी है कि अगर आगे चलकर कोई भी ऐसी दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार चंदन ही होगा। तो फिलहाल अभी जो है घेरे में चंदन नाम का शख्स है, यही आ रहा है और इसकी पुलिस जांच पड़ताल कोशिश कर रही है इसको पकड़ने की कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पुलिस तमाम दावे, तमाम वादे करती है कि ऑपरेशन क्लीन अलग चल रहा है, ऑपरेशन लंगड़ा अलग चल रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं कि अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं, पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है, खुले तौर पर किसी को भी मार देते हैं। देखिए, अब अभी हाल ही में अभी जब एनकाउंटर हो, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, इसके बाद भी अगर बदमाशों में या हथियारों जो हत्या करते हैं उनमें अगर बिल्कुल भी इसका खौफ नहीं है तो इसमें कहीं ना कहीं पुलिस को और ज़्यादा सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे केस हुए हैं, इसके बावजूद भी बिल्कुल भी डर का भय तो दिख ही नहीं रहा है। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो अभी उत्तर प्रदेश में सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश हो, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। पुलिस की लापरवाही से, देखो, मैं साफ तौर पे नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इसमें कहीं ना कहीं मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार बहुत सारी चीज़ें लागू करती है। अभी हाल ही में योगी जी ने भी ये जो अभी आपने बोला ये भी लागू किया, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही किसी का बयान भी आया था कि एनकाउंटर एक हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें राजनीति भी होती है। लेकिन इसके तहत फिर भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हो तो इसमें पुलिस को और ज़्यादा कुछ नए कठोर कानून बनाने की ज़रूरत है, कोई ऐसी सज़ा जिसे करने से भी सोचा जाए। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अभी जो ये मामला अमेठी में सामने आया है, इसमें भी ताज़ा अपडेट और क्या है? आरोपी की गिरफ्तारी हुई है क्या? आरोपी की अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पुलिस उसकी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही इसमें ये भी है कि इसमें राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया है वो सामने आई है। राहुल गांधी ने साफ तौर पे ये कहा है कि जो भी परिवार के जन है उनके साथ जो भी हो रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। तो इसके लिए भी वो जोरों तोरों मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो अपनी बातों को रख रहे हैं। और साथ ही योगी सरकार ने भी वहाँ का जायजा लिया, अधिकारियों को वहाँ पे भेजा और जांच पड़ताल जारी है। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार काम तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं उतने ज्यादा बेखौफ हो चुके हैं कि आए दिन इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, आखिरकार उसके पीछे का जो कारण था वो मेरी सहयोगी ने बताया। अब और अपडेट ले लेते हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। पंकज जी, जिस तरीके से अमेठी में हत्या की गई है और एक तरफ पुलिस का ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन लंगड़ा चलता है, बदमाशों की धरपकड़ होती है, दूसरी तरफ बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, देखिए, ये जो विभत्स घटना है इस पे सरकार सख्त है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस के 4 से 5 टीम गठित की गई है। जो आरोपी है, आरोपी को चंदन वर्मा नाम का जो आरोपी है
उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। और इस मामले की जांच जो उत्तर प्रदेश के तेज तर्रार ऑफिसर माने जाते हैं डीएसपी डीके शाही, उनको दिया गया है। इन्होंने डीके शाही ने सुल्तानपुर मर्डर केस को जो सुल्तानपुर में जो मामला हुआ था, डकैती हुआ था, उसका उन्होंने खुलासा किया था। देखिए उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का सीएम योगी हर मंच से जिक्र करते हैं। चाहे अभी हमने जो देखा, जो चुनाव प्रचार के दौरान जो यहाँ हरियाणा में हो रहा था, चुनाव प्रचार में थे वो, या फिर जम्मू कश्मीर में थे, तो वो जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ इस तरह का वो बोलते हैं जो देखिए सो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है, नो टॉलरेंस है अपराध के खिलाफ, और वो सख्त कार्रवाई वो कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा जो कई ऑपरेशंस भी चलाए गए। तो यहाँ है, लेकिन ये जो वारदात हुआ, देखिए ये इस वारदात में कई एंगल्स हैं। ये तो जो घटना के साक्ष्य हैं, और जिस तरह से जो आरोपी ने जो अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाया था, तो उससे तो ये मतलब क्लियर है जो वो प्री डिटरमाइंड था जो उसको इस वारदात को अंजाम देना है। जैसे आप देखिए जो इस वारदात को किस वक्त अंजाम दिया, जब दुर्गा पूजा के सामने जब आरती का वो समय था, आरती का ये चल रहा था 7:15 बजे के आसपास, तो उस समय में वो घर में जाता है शिक्षक के घर में, और वहां जाके उसने वो गोली चलाता है, 9 राउंड वो फायर करता है, जिसमें से कि वो शिक्षक को, उनकी पत्नी को, और फिर 2 बच्चों को गोली लगता है, और उन सभी की मौके पे ही मौत हो जाती है। गोली की आवाज सुन के जो पड़ोस के लोग दौड़ते हैं, फिर उनको अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाते वक्त जब ले जाया जाता है तो उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। यानी कि कुल मिलाकर जो, हाँ बताइए। हाँ, सुनील वर्मा, इसमें जो एक इसमें कई एंगल्स पे पुलिस इसमें जांच करी। पहला तो यह है जो इस वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम नहीं दिया, ये प्री डिटरमाइंड था, जो हत्या करना था। तो इसमें ये कहा जा रहा है जो 18 अगस्त को सुनील कुमार और उनकी पत्नी दोनों बच्चों को लेके यहाँ गए थे, रायबरेली गए थे इलाज करवाने के लिए। वहीं पे इनकी कुछ बातें होती है इससे, चंदन वर्मा के नाम के शख्स से जो आरोपी बताया जा रहा है, छेड़खानी की गई थी। उसके बाद वो छेड़खानी का आता है। इस पे इन लोगों ने उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया SC एक्ट और छेड़खानी के मामले से। फिर पुलिस उसको गिरफ्तार करती है, फिर वो जेल जाता है, फिर वो रिहा होके आता है। और जब वो आता है तो जैसे पीड़ित परिवार का कहना है जो लगातार इस तरह का ये धमकी दे रहा था, जो वो बदला लेगा। इसमें एक और एंगल जो खुल के सामने आ रहा है, जो प्रेम प्रसंग का भी मामला आ रहा है। लेकिन प्रेम प्रसंग के मामले में, अगर प्रेम प्रसंग का मामला था तो फिर छेड़खानी की वारदात ये लोग और SC के तहत, तो इसमें कई एंगल्स हैं जिसके पुलिस इस जांच का विषय है। और ये निश्चित रूप से जो भी अपराधी है या इसमें जो भी जितने लोग हैं, क्योंकि अकेले इस वारदात को अंजाम नहीं दिया गया है, इसमें 2-3 लोग आए थे, और बताया जाता है जो घर के सामने से वो लोग घुसे और पीछे के दरवाजे से निकल गए, क्योंकि जब वो लोग पैदल आए थे तो आसपास के लोगों ने जब गोली की आवाज सुना, चूंकि उसमें साउंड क्या बोलते हैं, आरती का समय था। अच्छा। तो आसपास वो जो उनका जहाँ घर था वहीं के चौराहा है, एक चौक है, उस चौक पे पंडाल लगा हुआ था, तो वो आरती का ये चल रहा था, तो उसमें लोगों को सुनाई कम दिया। तो बगल में एक दुकानदार था जो उसने उस बात को, गोली का फायरिंग सुना, और उन्होंने बोला मास्टर के घर फायरिंग हो रही, तो वो लोग दौड़ के वहाँ, जब तक वो वहाँ जाते हैं तब तक आरोपी वहाँ से फरार हो चुके थे, और ये चारों वहाँ यानी कि बॉडी पड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कहती है कि हम बदमाशों को लगातार एनकाउंटर में ढेर कर रहे हैं या पकड़ रहे हैं, उसके बावजूद इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। देखिए प्रशासन, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का खौफ जरूर है, और अपराधी पनाह मांगते हैं, जो जैसा कि सीएम योगी भी दावा करते हैं। लेकिन जब इस तरह के मामले होते हैं, इसमें देखिए आपसी रंजिश का और ये प्रेम प्रसंग का और इस तरह का जो मामला होता है, इसमें जो अपराधी होता है उसका साइकोलॉजिकल जो थॉट होता है, साइकोलॉजिकल जो ये होता है, वो दूसरे तरह का मतलब कंडीशन में वो रहता है, उसको बदला लेना और इसके रंजिश, इस तरह के मामले में फिर उसमें पुलिस प्रशासन जो है सो बहुत उनके पास कम ऑप्शन बचता है। जो देखिए पुलिस प्रशासन जो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, उस तरह के क्राइम को पुलिस प्रशासन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो आपसी रंजिश और इसी वाला होता है, उसका एक पुलिस प्रशासन का खौफ होता है। लेकिन अगर कोई सामने वाला आदमी प्री डिटरमाइंड हो, एकदम प्रीजुडिस हो, जो हमें इसको करना ही है, तो जैसे आप इस केस में देख रहे हैं, जो आरोपी है, आरोपी के मोबाइल में उसने वो स्टेटस लगाया था, जो हम 5 ये देंगे। अब ये बताया जा रहा है जो 5 में 4 को तो उसने हत्या कर दी, 5वां वो खुद सुसाइड करना चाह रहा था। एक थ्योरी ये भी आ रहा है, लेकिन उसका जो है सो असला जो है सो काम नहीं किया, और वो वहीं पे छोड़ के उसको भाग गया, तो इसलिए वो बच गया। अब वो कहाँ छुपा हुआ, उसके परिजनों के से लगातार
पूछताछ चल रही है। पूछताछ चल रही है, उसको गिरफ्तार करने की दस दी जा रही है। जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है तब तक इस पे पर्दा उठना थोड़ा सा ये है, लेकिन जो पूरा मामला जो अब तक जो सामने आया है उसमें यही है, जो छेड़छाड़ किया आरोप पीड़ित महिला और उसके अध्यापक के टीचर के पत्नी के साथ, फिर उन्होंने पे वहाँ पे मारपीट भी की भी बात आ रही है। उसके बाद इन लोगों ने मामला दर्ज करवाया, उससे उसने और खुंदस खाया और उसी में उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल तो ये जो थ्योरी है जो सामने आ रही है, इसमें कई और थ्योरी है, क्या लव एंगल का भी आ रहा है, उसके बाद कई ऐसे आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। वो जांच का विषय है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, कहने की पूरी अपडेट हमने आपको बताई है कि कहां पर कैसे क्या ये वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत तेजी के साथ जांच कर रही है और जल्दी आरोपी जो है वो गिरफ्तार भी किया और जाएगा। इस मामले को लेकर सियासत भी देखिए, सियासत भी तेज है। मतलब तमाम विरोधी पार्टियां, जो अखिलेश यादव ने भी ये किया है, उसके बाद से जो आपको अमेठी के सांसद हैं वो वहाँ पीड़ित परिवार से मिला है, उसके बाद से राहुल गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है। तो लगातार इस तरह के मामले, मतलब योगी सरकार को इस मामले को लेकर लगातार घेरा जा रहा है। लेकिन सबसे ये है जो तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच एक तेज तर्रार अधिकारी को, पुलिस अधिकारी जो डीएसपी रैंक के हैं और जिन्होंने पिछले दिनों एक जो डकैती का मामला था उन्होंने उसको सुलझाया था। तो उम्मीद की जा रही है जो जल्द ही इस मामले की भी गुत्थी को यूपी पुलिस सुलझा लेगी और उसके बाद से जो आरोपी है पुलिस की गिरफ्त में होगा। चलिए ठीक है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑफिसर जो हैं वो इस मामले को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कब तक आरोपी जो है वो फिलहाल गिरफ्त में आता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।